हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट में आज हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के एक नए पैटर्न की। जी हाँ, और सबसे पहले हम शुरू नहीं करेंगे ये सेगमेंट। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आप लोगों के प्यार के लिए, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना ये सेगमेंट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, बड़ा सरल सेगमेंट है ये। इस पैटर्न में 3 भाग हैं, ठीक है। पहला भाग है आपका किसी भी वर्ड का पहला लेटर, ठीक है, जिसका कि आपको अपोजिट निकालना होगा। ठीक, जैसे ए है, किसी वर्ड का पहला लेटर, जैसे आप लिख रहे हैं एंड, ANT, ठीक है। तो ए है पहला लेटर, तो आप ए का अपोजिट क्या निकालेंगे, Z निकालेंगे। B है तो Y, C है तो X, इस तरीके से। समझ में आया। अब दूसरा पार्ट आपको इस तरह से समझना है। मान लो कि कोई वर्ड ऐसा है जो कि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स का है, जैसे 9 अक्षर का है, या फिर भाई 7 अक्षर का है, 5 अक्षर का है, इस तरह का है। अगर 3 अक्षर का है तो आप 3, 5, 9 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई वर्ड इवन लेटर्स का है, जैसे कि 4 अक्षर का है, 8 अक्षर का है, 10 अक्षर का है, इस तरीके से है, तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर 10 अक्षर का वर्ड है तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5। और 8 अक्षर का शब्द है तो 8 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट कोडिंग का इस तरीके से होगा। जैसे लाइक है, LIKE, तो L है ना पहला अक्षर, तो आप क्या करेंगे, L का ऑपोजिट लिखा लेंगे, क्या होगा, O, ठीक है। तो O, और अब क्या करेंगे, यस वेरी गुड, 2, O2, ओके। और इसके बाद तीसरे पार्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट लेटर है ना उसके बाद का अक्षर लिखना है। जैसे लाइक में लास्ट लेटर कौन सा है, अच्छा बताइए आप, E है ना, तो E के बाद क्या आता है, यस F आता है, तो क्या होगा, O2F, ये हो जाएगा लाइक का कोड, ठीक है। अच्छा, क्लिप, CLIP, क्लिप, अब इसका कोड बताइए आप, चलिए। यस, ओके, X2Q, क्यों ऐसे कहा आपने X2Q, क्योंकि C का जो अपोजिट होगा वो X होगा, ओके। और क्लिप, CLIP, चूंकि ये 4 अक्षर का शब्द है इसलिए 4 को आपने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं किया, सिंपली जो P आ रहा था लेटर, P के बाद का लेटर लिख दिया, क्या, Q, ठीक है। लास्ट में P आ रहा था तो P के बाद का लेटर आपने लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। कुछ इसी तरह का ये पजल है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, बैंकिंग के एग्जाम में पहले क्या होता था, जो भी एग्जाम होते थे, चाहे PO क्लर्क, पहले क्या होता था, कोई एक पैटर्न दिया होता था और उस एक पैटर्न के तर्ज पे आपको कोई न क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने होते थे। लेकिन अब आपको क्या होगा, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ कोडिंग डिकोडिंग का 2 पैटर्न दे दिया जाएगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस पजल में, है ना। ऑड के साथ कोई और फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, इवन नंबर्स के साथ, नंबर के वर्ड्स के साथ कोई और फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। इस तरह के पैटर्न आएंगे तो आपको क्या करना है, परेशान होना है क्या, नहीं होना है ना। तो चलिए, ठीक है। अब लिखा हुआ है
in a certain code language. China, America conducts meeting is coded as X5B, Z7B, X8T, N7AH. Online session for students is coded as L3F, H7O, U3S, H8T. Mask sale growing fast is coded as N5T, H2F, T7H, U2U. School and college closed is coded as H3M, Z3I, X7F, X3E. ठीक, अब देखो क्वेश्चन 1. व्हाट इज द कोड ऑफ एस्केप? ESCAPE as per the given code language. What is the code of escape? ESCAPE कितने अक्षर का है बोलो? 3 अक्षर का. ठीक है, तो क्या होगा? यस, V3F. ठीक, क्या होगा? V3F. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the code of migrant worker in the given code language? MIGRANT, migrant. WORKER. अब बताओ. ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा. N7U D3S. ठीक है, क्यों N7 ये वाला क्यों लिखा हमने माइग्रेंट का? क्योंकि 7 अक्षर का है, तो ऑड लेटर्स का है, तो N7U लिखा हमने इसलिए. और D3S क्यों लिखा? क्योंकि ये जो वर्कर था वो 6 लेटर का वर्ड था, तो इसलिए हमने लिखा D3S. ठीक है, नेक्स्ट. T5T is the code for which word? Gather, mother, click या गाइडलाइंस? सही जवाब है गाइडलाइंस. क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस जो वर्ड है, देखिए, वो 10 अक्षरों का है. ठीक है, इसलिए इसका कोड इस तरह से डिजाइन्ड है, T5T. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. व्हाट इज द कोड ऑफ immunity in the given code language? IMMUNITY. immunity. immunity का कोड क्या होगा बताइए आप? यस, 8 अक्षरों का शब्द है ये, तो R4Z. यस, बिल्कुल सही. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए. व्हाट इज द कोड फॉर सेल्फ isolation? SELF, self. ISOLATION. बताइए. सेल्फ आइसोलेशन. बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक जो शब्द है वो 4 अक्षर का है, एक जो शब्द है वो 9 अक्षर का है, तो इसमें कोड क्या होगा बताइए आप? यस, बिल्कुल सही. एस का जो विलोम होगा वो एच होगा, बिल्कुल. तो H2G, बिल्कुल सही. आइसोलेशन का क्या होगा? R9O. ठीक. तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये सेगमेंट यहीं पे खत्म हुआ. लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे
एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, वो ये कि आप लोगों ने ऐसे ही अपने जज्बे को बरकरार रखा है। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इसमें। आप लोगों ने सिर्फ अपने करियर को पाने के लिए अपने जज्बे को बरकरार नहीं रखा है, बल्कि हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी अपने जज्बे को बरकरार रखा है। और हम चाहेंगे कि आपका जज्बा इसी तरह से बरकरार रहे, क्योंकि हो सकता है यही जज्बा बहुत सारे लोगों के हेल्प के लिए काम आ जाए, है ना। तो चलिए इसी बात के साथ पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। When you can finish